नमस्कार। आज हमारे साथ खास मुलाकात में राजश्री, सीधी उनसे मुलाकात करते हैं। राजश्री जी, सबसे पहले तो हमारा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आप अपने बारे में दर्शकों को परिचय दें कि आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, आपने कहाँ जॉब की, थोड़ा बताएं विस्तार से। जी, मेरा नाम राजश्री राठौड़ है जी। और मेरा जन्म इटावा लाखा गच्छीपुरा के पास में गांव है, वहाँ पर हुआ था। 5th तक मैंने वहीं अपने मेरे पिताजी की स्कूल थी, मयूर पब्लिक स्कूल, वहाँ से पढ़ाई की। उसके बाद में मैंने नवोदय विद्यालय कुचामन सिटी से 12th तक की पढ़ाई की है। फिर मैंने कनोडिया से अपना कॉलेज किया। कॉलेज के टाइम पे मेरे पास एनसीसी भी था और एनसीसी के साथ साथ एनसीसी की वजह से मुझे थोड़ा प्रेरित और हुई मैं अपना सेनाओं की तरफ। तो फिर मैंने कोस्ट गार्ड ज्वाइन किया है उसके बाद में। उससे पहले मैंने अमेरिका जाके कमर्शियल पायलट लाइसेंस का कोर्स किया था। कभी कोस्ट गार्ड में मेरा 8 इयर्स का इनिशियल सर्विस थी, उसको मैंने एक्सटेंड करके 13 इयर्स करके अभी 31 दिसंबर को मेरा रिटायरमेंट हुआ है। नहीं तो आपके गार्जियन है या आपके परिवार से कोई वैसे थल सेना में कोई? जी, मेरे जो सगे दादोसा हैं वो नेवी में थे, नेवी से रिटायर हुए हैं। फिर मेरे जीजोसा हैं, वो भी नेवी में थे और मेरी सर्विस की वजह से अब मेरे हस्बैंड भी नेवी में। नेवी में जाने की आपको ये सीख दादोसा से मिली? बिल्कुल, दादोसा दादीसा दोनों का बहुत सपोर्ट भी था और सीख भी थी। वो जिस हिसाब से हमें स्टोरी सुनाते थे अपने ज़माने की, तो उससे प्रेरणा मिली मुझे। फिर एनसीसी जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा वो हौसला और बुलंद हो गया कि ये मुझे शायद ये करना चाहिए। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। तो राजश्री जी, आज आपका देश विरोधी क्षेत्रीय संघ का जो जयपुर के अंदर 3 दिन का जो प्रोग्राम है, आपका यहाँ पधारना हुआ, तो यहाँ देखकर आपको कैसा लगा? जी, यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब मेरी जीजा की शादी हुई, मेरे दादा भाई की शादी हुई, जब मेरी शादी हुई उस टाइम मेरे पिताजी ने ना दहेज लिया और ना दिया। और तब लोग बोलते थे ऐसा भी कोई पॉसिबल है क्या कि चलो देना नहीं था वो चल गया, लिया भी नहीं, समठूनी भी नहीं करवाई, कुछ किसी भी तरह का सास ससुर के साथ के लिए जो गिफ्ट वगैरह आते हैं साथ में शादी में, वो सब भी नहीं लिए। तो उनसे लोग बहुत अचंभित से और तब सोचते थे ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब शायद धीरे धीरे समाज बदल रहा है, अब लगता है सब पॉसिबल है। नहीं, आप सरकारी सेवा में रहे, भारतीय सेवा में रहे, जो आज सरकारी सेवा में जिसका चयन हो जाता है लड़के का, विशेष तौर से जब लड़के को पसंद करने वाले लड़की की तरफ से आते तो सरकारी सेवा में जाते उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो उस पर क्या कहना चाहूँगा? बॉडी लैंग्वेज तो चेंज होती है, लेकिन वो चेंज इसलिए होती है क्योंकि वो समाज में ऐसा ही देखते आ रहे हैं। तो समाज बदलेगा तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अपने आप बदल जाएगी। डिमांड बढ़ जाती है उसके बाद। डिमांड लड़के की नहीं बढ़ती है, पेरेंट्स की ज़्यादा बढ़ती है। लड़के की तो एक ही डिमांड होती है, लड़की सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, मेरे स्टेटस को मैच करे। क्योंकि हमने बहुत सारे ऑफिसर्स देखे हैं मेरे साथ में, उनकी वही डिमांड रहती है। सिर्फ जो डिमांड है वो उनके होने वाले लड़की के सास ससुर की होती है, या आस पड़ोस में किसी ने लिया है तो उनसे कंपेयर करते हैं हम लोग कि उनके घर पे तो मान लो कि कोई सरकारी नौकरी नॉर्मल में लगा है, क्लरिकल उसमें लगा है, तो उसके इतना आया तो हमारे तो ऑफिसर है, हमारे और ऊपर और ज़्यादा आना चाहिए, नहीं तो लोग हंसी उड़ाएंगे हमारी कि शायद कोई कमी होगी, बेटे में कमी है इसलिए शायद कम में ही आपने एडजस्टमेंट कर लिया। नहीं, राजपूत समाज में देखने को ये मिलता है कि जब लड़की के पक्ष वाले लड़के को देखने जाते हैं तो वो उनकी डिमांड वगैरह पूछते हैं, तो उनका ये रहता है कि जी हमारी कोई डिमांड नहीं है, हम दहेज के खिलाफ हैं। परंतु फिर वो एग्जाम्पल देते हैं लास्ट में कि जी हमारे परिवार के उस लड़के की शादी, उसके तो देखो उन्होंने इस प्रकार की शादी की थी, इतना टीके में दिया था या इतना सोना डाला था, ऐसा करके घुमाते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, वही उसी के लिए सबको बदलना पड़ेगा कि आप दूसरों से कंपेयर मत करो, आप अपना बेटा बेचो मत और अपना दामाद खरीदो मत। तो दोनों चीज़ें अगर आप करोगे तो आपका दहेज अपने आप बंद हो जाएगा। नहीं, आज जो देश विरोधी क्षेत्रीय संघ की जो ये टीम बहुत कड़ी मेहनत कर रही है, प्रदेश भर से जी, जो लोग पहुंचे हैं, आपने उनको देखा है, उनसे आपकी बात हुई होगी, तो आपने क्या मंथन किया इसमें? जी, मुझे बताया लोगों ने कि जो दहेज के साथ शादियां कर रहे हैं वो बाद में पछता रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं उसमें। अगर दहेज ले रहे हैं या दे रहे हैं तो आपका दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ है। आप किसी एक का पलड़ा भारी कर रहे हैं, स्पेशली लड़की का। अगर आप बहुत सारा दहेज देके अपनी लड़की को विदा कर रहे हैं, मतलब आप उसका ससुराल में पलड़ा इतना भारी कर रहे हैं कि वो एटीट्यूड में रहते हैं, फिर उसका घमंड एक रहता है मन में। तो अगर वो ही नहीं रहेगा, अगर आप बेटी की तरह अपनी बहू को लेके जाएंगे तो वो आपको इज्जत देगी, आपके साथ आराम से रहेगी।
अपनी सगाई की बात करें तो राजपूत समाज में लड़कियों की तो सगाई हो रही है, पर विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो लड़कों की सगाई कम हो रही है, लड़के अविवाहित ज़्यादा है। ये क्या कारण मानते हो आप? आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट है उसका रीज़न तो। लड़के नौकरी ही नहीं करना चाह रहे हैं, पढ़ाई नहीं करना चाह रहे हैं। जो घर का काम है, जो थोड़ा बहुत आपके पास में ज़मीन वगैरह है, उस पर ही खेती करके जितना काम निकाल रहे हैं, बाकी सिर्फ। तो ऐसे लड़कों को आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे लड़कों को तो यही कहना चाहेंगे कि अपने माँ बाप की थोड़ी इज्जत करके पढ़ाई करें, और पढ़ाई करके एटलीस्ट अपना एस्टैब्लिशमेंट, अपने पैरों पे खड़ा होना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे लड़का हो, चाहे आज की डेट में लड़की हो, सबका अपने पैरों पे खड़ा रहना ज़रूरी है। और लड़कों को थोड़ा बेसिक, क्योंकि लड़के जो है वो ब्रेड अर्नर्स है घर के, रोज़ी रोटी कमाना उनकी जिम्मेदारी है। लड़की कमा रही है, वो आपके घर की रोज़ी रोटी के लिए नहीं कमा रही है, अपने अहम के लिए कमा रही है, अपने स्टेटस बढ़ाने के लिए कमा रही है। लेकिन लड़के की तो जिम्मेदारी है, जो नेचर बना है उसमें लड़का रिस्पॉन्सिबल है आपके परिवार को पालने के लिए। तो आप उन्हीं को नहीं पालने के योग्य हो तो फिर आप क्यों, कौन सी मर्दानगी में घूम रहे हैं फिर आप? तो लड़कियों को क्या कहना चाहोगे आप? ये लड़कियों को तो कुछ कहना ही नहीं है। लड़कियां तो, लड़कियों के माँ बाप को कहना है कि लड़कियां तो सब बहुत केपेबल हैं और बहुत कुछ करने के सक्षम हैं, सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। उनको थोड़ी सी आज़ादी दे दो, थोड़ा सा आप उनका सपोर्ट कर दो, फिर आप उनको रोक नहीं सकते हो बाद में। जो दहेज विरोधी क्षेत्रीय संघ की जो टीम है, दहेज विरोधी क्षेत्रीय टीम के जो संस्थापक महेंद्र सिंह जी जाखली है, उनकी पूरी टीम है, उनको आज आप क्या कहना चाहोगे? जी, ये जो कदम लिया इन्होंने बहुत ही अहम कदम है आज के ज़माने में, क्योंकि जैसे जैसे हमें लगता था शायद अमीर लोग हैं या जो एक स्टेटस में हाई हो गए हैं, उनके दहेज की कम डिमांड होती है। लेकिन बाहर निकल के अगर हम देखते हैं तो इट्स नॉट ओनली द मिडिल क्लास जो कि दहेज मांग रहे हैं। जितना जितना क्लास हाई होती जा रही है, उतनी उतनी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। तो इनके कदम से, और अभी जैसे अनाउंस किया कि ऑलमोस्ट 400 प्लस इनके रिश्ते हुए हैं जो बिना दहेज के हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा कदम है और इससे हमारे समाज को बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलेगी। कुछ लोगों को जिनको झिझक है मन में कि बिना दहेज के कैसे हम शादी कर लें, हमारा लोग मजाक उड़ाएंगे, तो उनके लिए एग्जाम्पल सेट होंगे। किसी एक को तो आगे कदम रखना पड़ेगा ताकि पीछे वाले उसको फॉलो कर सकें। समाज को आप क्या संदेश देना चाहोगे? जी, समाज को तो यही संदेश है कि हमारी जो परंपरा है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसको ना छोड़ें। वेस्टर्नाइजेशन पढ़ाई में करें, मॉडर्नाइजेशन दिमाग में करें, सोच में करें, लेकिन अपनी संस्कृति जो है उसको बचा के रखें। तो आप आर्मी में थे, कौन सी आर्मी थी, थोड़ा उसके बारे में एक बार दोबारा बताएं आप। जी, मैं भारतीय तट रक्षक बल है जिसे तो इंडियन तट रक्षक कोस्ट बल गार्ड में बोलते थे हैं। आप, तो वहाँ से आप सेवानिवृत्त हो चुके हो। जी। तो अब आप क्या राजनीति में सपना देखा है या क्या है? नहीं, राजनीति में बिल्कुल सपना नहीं देखा है। मैं तो बस एक अभी तक तो सिर्फ अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम देना है। उसके बाद में अगर समाज के कहीं मैं काम आ सकूं, कहीं पे मुझे किसी को, अगर मेरे जाने से किसी 2 लड़कियों को किन्हीं को प्रेरणा मिल रही है, तो आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू गो। नहीं, मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जो आर्मी के अंदर जो होते हैं, आर्मी से सेवानिवृत्त होने के बाद में आज तक जो राजनीति में आए तो उनका भविष्य उज्जवल रहा, इसलिए पूछा आपसे। नहीं, भविष्य और भी कहीं बना सकते हैं, सिर्फ राजनीति ही एक चैप्टर नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो बाहर बहुत स्कोप है। मैंने कमर्शियल पायलट लाइसेंस किया है, तो मैं तो कहीं पे भी किसी भी बाहर की एयरलाइन में आई कैन जॉइन राइट नाउ ऑल्सो। बट एज ऑफ नाउ मेरी प्रायोरिटी अभी मेरी फैमिली है, तो मुझे उनके लिए थोड़ा लुक आफ्टर करना है, क्योंकि बच्चे थोड़े छोटे हैं अभी। अच्छा, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने मुझे बुलाया, मौका दिया, उसके लिए बहुत। इसी प्रकार देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। कैमरा जर्नलिस्ट समरवल पूनिया के साथ जयपुर से बजरंग सिंह शेखावत।